तो हेलो बच्चा पार्टी, वेलकम बैक टू एसटीबीजी एंड दिस इज संदीप भैया एंड गाइस दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट वीडियो फॉर ऑल ऑफ यू। क्योंकि एकेटिव राउंड 4 का रिजल्ट जो है अभी आ चुका है और मोस्ट प्रॉब्ली ऑलमोस्ट बच्चों को कॉलेज मिल गया। कुछ ऐसे भी होंगे जिनको ना मिला हो, जिनको ना मिला हो पहले तो कमेंट बॉक्स में बता देंगे, और जिनको मिला है उन्हें भी कमेंट करना है। और जिनका अपग्रेड नहीं हुआ है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का मोस्ट ऑफ द केसेस में अपग्रेड नहीं हुआ है, जिनका अपग्रेड नहीं हुआ है वो मैसेज करेंगे और बताएंगे कि उनकी रैंक क्या थी, उनको तीसरे राउंड में क्या मिला था और कितने राउंड से अपग्रेड नहीं हुआ है। और जिनका अपग्रेड हो गया है वो भी बताएंगे कि उनका पहले क्या था और किस रैंक पर अपग्रेड होकर क्या मिला है। तो कमेंट बॉक्स में आप लोग पहले तो इसे बता दीजिए। अब देखिए, रिजल्ट आने के बाद सबसे पहला काम है रिजल्ट चेक करना कि हमें क्या है, आपको क्या मिला है, अपग्रेड हुआ कि नहीं हुआ। और उसके बाद कुछ नेसेसरी स्टेप्स लेने हैं एंड आफ्टर दैट आपको फिजिकल रिपोर्टिंग के लिए तैयार हो जाना है। क्योंकि प्राइवेट कॉलेजों के लिए राउंड 4 इज द लास्ट राउंड, इसके बाद कोई राउंड नहीं होने वाला है अगर आप प्राइवेट कॉलेज अभी तक आपको मिला हुआ है तो। हाँ, जिनको गवर्नमेंट कॉलेज मिला हुआ है दे हैव टू मूव फर्दर फॉर इंटरनल स्लाइडिंग, पर इंटरनल स्लाइडिंग वो आपके कॉलेज में जाने के बाद ही होता है। तो अभी आप क्या करेंगे, कॉलेज में जाएंगे। अब कैसे कब कॉलेज में जाना है, फिजिकल रिपोर्टिंग का प्रोसीजर क्या है और क्या क्या चीजें चाहिए, चलिए उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं। सबसे पहले आप वेबसाइट पर जाइए एंड जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है लॉग इन करना, और जस्ट गो देयर एंड लॉग इन। आप एक बार जाकर लॉगिन करिए कि आपको अभी क्या मिला। तो जैसे एक बच्चा है, इसका इसका सीट अलॉटमेंट रिजल्ट हम देखते हैं। तो इसको अभी जो मिला हुआ है सीट अलॉटमेंट रिजल्ट, इसको जो मिला अभी, जो इसको मिला हुआ है वो आईटी लखनऊ में इलेक्ट्रिकल मिला हुआ है। अब ये था कि इसका मतलब 64,000 रैंक थी। अब चांस ये था कि इंटरनल स्लाइडिंग में बच्चा पार्टिसिपेट करना चाहता था कि भैया हमको आईटी ही चाहिए मोस्ट प्रोबेबली, और इंटरनल स्लाइडिंग में हम चाहते हैं कि इलेक्ट्रिकल से ईसी हो जाए। तो इसने रिस्क लिया कि चलो हम इंटरनल स्लाइडिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो आप देखिए कि पहले आपको क्या मिला हुआ है। अब उसके बाद से जब आप ये चेक कर लीजिए तो आपको सीट एक्सेप्टेंस फीस देखने को मिलेगा। तो आप सबसे पहले फीस पेमेंट रिसिप्ट को जनरेट कर लीजिए, डाउनलोड कर लीजिए। क्यों? क्योंकि आपके फिजिकल रिपोर्टिंग में काम आएगा। तो सबसे पहला जो काम है, आपको ये लेटर जो है, सॉरी, फीस पेमेंट रिसिप्ट जो है डाउनलोड कर लेना है, क्योंकि आपके फिजिकल रिपोर्टिंग में काम आने वाला है एंड दिस इज इंपॉर्टेंट। उसके बाद जो मैं आपसे बोलता था कि सीट अलॉटमेंट लेटर आपको डाउनलोड करना पड़ेगा, तो आप यहाँ पर सबमिट विलिंगनेस में जैसे ही जाएंगे ना तो ये सबका फ्रीज हो जाएगा, ऑटो फ्रीज हो जाता है। राउंड 4 में ऑटो फ्रीज हो जाता है फॉर नो अपग्रेडेशन। पर परेशान मत होइए, इंटरनल स्लाइडिंग में बच्चा पार्टिसिपेट करेगा। आप तो जो लोग गवर्नमेंट, जिनको गवर्नमेंट मिला है वो इंटरनल स्लाइडिंग के लिए एलिजिबल है, नो डाउट। वो अगले राउंड में इंटरनल स्लाइडिंग के लिए जाएंगे अगर उन्होंने इससे पहले थर्ड राउंड में फ्लोट किया था तो। और उसके बाद अगर मैं बात करूं नेक्स्ट प्रोसेस का, तो है सीट डाउनलोड सीट अलॉटमेंट लेटर। आपको ये जरूर डाउनलोड कर लेना है, सीट अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड कर लेना है। दिस इज अ प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट लेटर। ओके, यहां पर ये सबसे जरूरी चीज आप जब देखोगे तो यहां पर एक बात लिखा होगा कि प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट लेटर फॉर फिजिकल रिपोर्टिंग। अब इससे पहले भी आपके सीट अलॉटमेंट लेटर्स आया करते थे, लेकिन वो जो था वो फिजिकल रिपोर्टिंग के लिए नहीं था। बट इस राउंड का जो सीट अलॉटमेंट लेटर है ये आपके फिजिकल रिपोर्टिंग में मैंडेटरी है। अगर आप सीट अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड नहीं करके लेकर जाओगे तो फिर वो लोग वहां पर आपको दौड़ा देंगे। अब जिसको जो कॉलेज मिला होगा एकेटीयू, उस बच्चे का डेटा उस रिस्पेक्टिव कॉलेज को भी भेजेगा। तो जब तुम फिजिकल रिपोर्टिंग के टाइम में कॉलेज में जाओगे ना तो वहां पर क्या रहता है कि वहां पर वो लोग बच्चे को मतलब वहां पे नाम भी चेक करेंगे अपने लिस्ट में कि तुम्हारा नाम है कि नहीं है। एक्चुअली में कहीं फर्जी सीट अलॉटमेंट लेटर तो लेके नहीं आ गया है, तो तुम्हें एफडब्ल्यू मिला है या कौन सी सीट मिली है उनके पास भी एक लिस्ट होगी और तुम्हारे पास भी सीट अलॉटमेंट लेटर है। तो सबसे पहले आप इसको डाउनलोड कर लीजिए। तो दो चीज जो मैंडेटरी है जो आपको डाउनलोड करना है वो है अपना फिजिकल रिपोर्टिंग के लिए प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट लेटर, और दूसरा है आपका फी रिसिप्ट। अच्छा, आपका सीट अलॉटमेंट लेटर आ गया, इसका मतलब ये नहीं है कि आपका एडमिशन हो गया। आपका एडमिशन सिर्फ तभी होगा जब आप फिजिकल रिपोर्टिंग करके बाकी के फॉर्मेलिटीज को पूरा करेंगे और बाकी जब कंप्लीट फीस आप अपने कॉलेज को दे देंगे। अगर आप ये सारे कांड कर लेते हैं तो फिर आपका एडमिशन कंफर्म हो गया। अभी आपका क्या है, अभी आप एडमिशन के फेज में हैं। अब आपको काउंसलिंग की जो फॉर्मेलिटीज थी आपकी वो कंप्लीट हो चुकी हैं एंड फर्दर नेक्स्ट अब आपको क्या करना है, बाकी की फॉर्मेलिटीज करनी है, फिजिकल रिपोर्टिंग की फॉर्मेलिटी करनी है। एंड फिजिकल रिपोर्टिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या होगा अगर कोई बच्चा फिजिकल रिपोर्टिंग मिस कर दे तो उस केस में उसकी सीट जो है कैंसिल हो जाएगी, और जो 20,000 रुपए लिया गया है आपसे वो किसी भी हालत में रिफंड नहीं करेंगे। एकेटी वाले बहुत रेयर होता है कि वो लोग रिफंड करें। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा, देयर इज नो रिफंड पॉलिसी। चाहे जिस भी कारणवश अगर आप कॉलेज में फिजिकल रिपोर्टिंग में नहीं जा रहे हैं तो 20,000 जाएगा ही जाएगा। ओके, तो चलिए अब हम आगे देखते हैं कि आगे की प्रोसीजर्स आपके क्या रहने वाले हैं एकेटीयू काउंसलिंग के रिगार्डिंग। ओके, तो आई होप अच्छा पार्टी, मेरे को लग रहा है कि आपको ये सारी बातें समझ में आ रही होंगी। इसके अलावा भी अगर आपके मन में कोई डाउट हो तो प्लीज टेल मी दैट, आई विल कंसीडर दैट ऑल्सो। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं और हम बात करते हैं बाकी के उसके। तो अब बच्चों के अंदर सवाल आता है कि भैया एक बात बताइए, फिजिकल रिपोर्टिंग के लिए किस डेट से किस डेट को जाना है। तो फिजिकल रिपोर्टिंग के लिए 29 से लेकर 4 तारीख तक जाना है। आप 29 से लेकर 4 तारीख तक जाएंगे। अब एक इंपॉर्टेंट बात और है कि भैया ठीक है हम 29 से लेकर 4 तक तो जाएंगे, लेकिन हम यहाँ से कॉलेज जाएंगे और फिर कॉलेज में ही शिफ्ट हो जाना है या फिर कॉलेज में फिजिकल रिपोर्टिंग करा के वापस भी आना है, और कितना फीस देना है कॉलेज को, क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट है। 29 तारीख को आप जाओगे तो किसको, क्योंकि जो एफडब्ल्यू वाले हैं उनकी अलग फीस लगेगी, सीएससी की अलग फीस लगती है, सिविल की अलग फीस लगती है, तो कौन से ब्रांच में कितना फीस लगेगा और
फिजिकल रिपोर्टिंग के टाइम पे डॉक्यूमेंट क्या लगेगा, और अभी हमें कॉलेज में अभी शिफ्ट होना है या बाद में शिफ्ट होना है। तो देखो गाइस, इसका आंसर देगा आपके कॉलेज की वेबसाइट। जनरली अगर मैं कॉलेजों की बात करूं, जैसे मान लेते हैं जेएसएस, आप जेएसएस में क्या है, आप देखो जेएसएस खोलो, पहले तुम जो भी तुम्हें कॉलेज मिला है पहले तुम उसकी वेबसाइट खोलो कि उस वेबसाइट पर फ्रेशर के लिए क्या इंफॉर्मेशन डाला गया है, और पहले तो उसे तुम पढ़ो, जेएसएस नोएडा को पढ़ो या जिस भी कॉलेज में तुम्हारा एडमिशन हो रहा है, जस्ट पहले उस कॉलेज की वेबसाइट को खोलो, क्योंकि अगर ये तुम नहीं करोगे तो एक गलती कर रहे हो। क्योंकि अगर मैं बोल दूं कि देखो यार अभी सेटल हो जाना है, आप लगेज लेके जाइए और पेमेंट करिए, फिजिकल रिपोर्टिंग कराइए और आपको तुरंत एडमिशन मिल जाएगा, तुरंत सेटल हो जाना है, अगर मैं ये बोल रहा हूँ तो ये भी गलत है, क्योंकि ये कुछ कॉलेज में होगा, कुछ कॉलेज में अभी सेटल होना होना है क्योंकि उनकी क्लासेस अभी स्टार्ट हो जाएंगी, और कुछ कॉलेज में बाद में स्टार्ट होंगे, है ना। जेएसएस नोएडा, सॉरी थोड़ी सी मेरी, मुझे लग रहा है कि मेरा इंटरनेट स्लो है क्या। तो जब तुम यहाँ पर आओगे तो यहाँ पर आप चेक करो कि इन लोगों ने अपने फ्रेशर्स के लिए, नए बच्चों के लिए इन लोगों ने अपने वेबसाइट पर कुछ इन्फॉर्मेशन डाला है कि नहीं डाला है, क्योंकि मोस्टली कॉलेजेस डाल देते हैं, एंड दिस इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि वैसे भी इंपॉर्टेंट। ओके, यहाँ पर इन्होंने डाला है क्या सर्कुलर, जस्ट चेक इन्होंने डाला भी है कि नहीं, है ना। वैसे यहाँ पर एक बार चेक कर लेना, इस पर चेक कर लेना, दूसरे कॉलेज का हम चेक कर लेते हैं, मे भी पता नहीं इन लोगों ने डाला हो या नहीं डाला हो। ठीक है, काइट में देख लेते हैं, क्योंकि वेबसाइट चल नहीं रही है इनकी, मतलब मेरे यहाँ इंटरनेट थोड़ा सा डाउन है आईआईटी गुवाहाटी में। या फिर शायद मैंने बहुत सारे टैब्स खोल रखे हैं इसलिए। अब देखो इन लोगों ने, काइट वालों ने एक डाल रखा, काइट वालों ने इन्फॉर्मेशन यहाँ डाल रखी है कि इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन एडमिशन रिपोर्टिंग फॉर दिस। ठीक है, अब देखो इन लोगों ने साफ बोल रखा है कि ऑल यूपीटेक काउंसलिंग हु हैज बीन अलॉटेड काइट हैज बीन रिपोर्ट 29 से 4 के बीच में आपको रिपोर्ट करना है। हॉस्टल इज लिमिटेड एंड अलॉटेड ऑन फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस। स्टूडेंट में शिफ्ट इन हॉस्टल फ्रॉम द डे ऑफ रिपोर्टिंग, आप हॉस्टल में रिपोर्टिंग के डेट से ही शिफ्ट हो सकते हो। तो मतलब जो काइट में जा रहा है उसको क्या करना है, सीधे सीधे अपना लगेज लेके जाना है, रिपोर्ट करवानी है और हॉस्टल तुरंत ले लेना है। और काइट में वैसे हर साल हॉस्टल की शॉर्टेज पड़ भी जाती है, ठीक है, तो पहले दिन ही जाना, ट्राई करना कि तुम 29 को ही पहुंच, क्योंकि हो सकता है उसके नेक्स्ट डे से 5 तारीख से ये लोग क्या कर दें। देखो इनका कंसर्नमेंट ऑफ क्लासेस बीटेक एंड ऑल इस 5 तारीख, 5 तारीख से इनकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। तो ये डिपेंड करता है, अब इस कॉलेज की क्लास 5 तारीख से स्टार्ट हो रही है तो आपको 4 तक कॉलेज में पहुंच ही जाना है, ठीक है। अब क्या है कि अब यहाँ पर इन्होंने हर कॉलेज ने अपने वेबसाइट पर मोस्टली डाल रखा है कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेके आना है और क्या क्या फीस स्ट्रक्चर है। अब जैसे इन लोगों ने फीस स्ट्रक्चर अपना डाल रखा है कि देखो फीस स्ट्रक्चर कितना है इनका, ट्यूशन फीस 1,40,000 रुपए है, और हॉस्टल फीस इनका इतना है, सिंगल शेयरिंग का है, मतलब सब कुछ इन लोगों ने डाल रखा है। अब पेमेंट का मेथड क्या होगा, कैसे होगा, ये सब इन लोगों ने अपने वेबसाइट पर डाल रखा है कि इनके मतलब किस तरीके से ये लोग पेमेंट लेने वाले हैं। और एक बात ये ध्यान रखना, ये बात सही है कि हर साल ऐसा होता है कि लिमिटेड सीट्स आर अवेलेबल ऑन फर्स्ट सम फर्स्ट बेसिस। अब हर कॉलेज का अपना पेमेंट का अलग प्रोसीजर होता है। जैसे इन लोगों ने डिमांड ड्राफ्ट मांगा है, इन लोगों ने बोला है कि चेक इज नॉट, मतलब चेक जो है वो नहीं लगेगा। अब जिनको सीट एक्सेप्टेंस सीट मिली, जिनको ट्यूशन फीस वेवियर एफडब्ल्यू सीट मिली है, उनको डिमांड ड्राफ्ट लेके आना है 18,591 रुपए का। तो दिस इज द ये है कि किस वे में पेमेंट करना है, ठीक है। ऑनलाइन ऑनलाइन पेमेंट का भी इनके पास सुविधा है, तो कॉलेज टू कॉलेज डिपेंड करेगा। अब एक और कॉलेज हम देखते हैं, जैसे मान लो तुम्हारा है एबीएस। अब एबीएस वालों ने साफ साफ यहाँ पे देखो बोला है कि काउंसलिंग 29 से लेकर 4 तारीख के बीच में वो करने वाले हैं, उनका क्लास 11 से चलेगा। अब इस बीच में इन्होंने बोला है कि भाई आप 4 तारीख से पहले, मतलब आप किसी भी दिन 29 से लेकर 4 तारीख के बीच में आप किसी भी दिन आइए, अपनी फिजिकल रिपोर्टिंग कंप्लीट करा लीजिए। मैं पर्सनली एडवाइस दूंगा कि 29-30 में ही करवा लेना। अब इन्होंने बोला है कि एकोमोडेशन विजिबिलिटी इन हॉस्टल, हॉस्टल में जो एकोमोडेशन मिलेगा, जिस जो आपको हॉस्टल मिलेगा वो 10 तारीख से पहले नहीं मिलेगा। 11 को क्लास है तो 10 तारीख को मिलेगा या 11 तारीख को मिलेगा। तो आप इतने बीच में कहाँ रहोगे, लगेज ले जाने का कोई मतलब ही नहीं है। फिर तुम्हें क्या करना चाहिए, आपको फिजिकल रिपोर्टिंग करा के घर वापस आना चाहिए। और जिस दिन इन लोगों ने हॉस्टल के लिए बोला है, तो हो सकता है लोग ऑनलाइन हॉस्टल दें, तो ऑनलाइन हॉस्टल मिलने के बाद आपको फिर कॉलेज जाना चाहिए 10 तारीख तक। तो इमीडिएट जाना है कॉलेज या बाद में जाना है या लेट से जाना है, ये डिपेंड करेगा कि आपको कौन से कॉलेज में एडमिशन मिल रहा है और वो आपका कॉलेज क्लास कब से स्टार्ट कर रहा है। जैसे एबीएस की क्लास 11 तारीख से स्टार्ट है। अब भाई क्या क्या लेकर जाना है, तो यार देखो क्या क्या लेकर जाना है ना, इस पर ऑलरेडी एक डिटेल वीडियो बन चुकी है, पेमेंट का मेथड क्या होगा एंड ऑल मैं आपको दिखा देता हूँ। ये वीडियो मैंने बहुत मतलब शिद्दत के साथ बना रखी है, ठीक है। तो जैसे आप देखो ये वीडियो आपने देखा भी होगा, इसमें मैंने सब कुछ बना रखा है। अब अलॉटमेंट लेटर मैंने बोला था आपको उस टाइम पर भी कि जब एक्चुअल वाला अलॉटमेंट लेटर आएगा तब मैं बताऊंगा, और अलॉटमेंट लेटर आ गया है, आप डाउनलोड कर लेना, पेमेंट रिसिप्ट डाउनलोड कर लेना। ये 3 चीजें इंपॉर्टेंट हैं जो कॉलेज के नाम से बनवानी होती हैं। एक है मेडिकल सर्टिफिकेट, जो ऑलमोस्ट सारा कॉलेज मांगता है। मेडिकल सर्टिफिकेट कैसे बनेगा उसका मैंने आपको फॉर्मेट दिखा दिया है, ये जोसा का फॉर्मेट था और ये अपना एकेडू का फॉर्मेट था, तो आपको इसी फॉर्मेट में बनवाना है। और अगर नहीं लग पाता अंडरटेकिंग तो आप अंडरटेकिंग मतलब अगर नहीं बनवा
आ पाते तो आपको अंडरटेकिंग देना पड़ेगा, दिस इज योर अंडरटेकिंग। तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा कि क्या क्या लेकर जाना है और कैसे कैसे लेकर जाना है, मतलब क्या क्या लेकर जाना है, कितना पेमेंट लेकर जाना है, मोड ऑफ पेमेंट क्या होने वाला है। दूसरा चीज है गैप एफिडेविट। अब गैप एफिडेविट को भी मैंने आपको दिखाया था, गैप एफिडेविट के लिए इतना ज्यादा दिमाग मारने की जरूरत नहीं होती है वैसे। दिस इज द गैप एफिडेविट, दिस इज द गैप एफिडेविट। तो ये गैप एफिडेविट है, 10 रुपए के स्टाम्प पे आपको गैप एफिडेविट अपना बनवा लेना। दिस इज द वेरी सिंपल। तो जैसे बना हुआ है वैसे ही बनवा लीजिएगा। मैंने बता दिया है कि कैसे बनाना है, इस पे डिटेल वीडियो ऑलरेडी पड़ी है। और तीसरा एंटी रैगिंग। तो देखो एंटी रैगिंग इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, और एंटी रैगिंग गवर्नमेंट ऑलरेडी बहुत सतर्क है। एंड एंटी रैगिंग के लिए आपको कोई नोटरी वोटरी पे नहीं बनवाना है, एंटी रैगिंग आपको ऑनलाइन बनाना है, वो भी 5 मिनट में बन जाता है फ्री ऑफ कॉस्ट। कैसे बनता है उस पर डिटेल वीडियो एसटीवीजी चैनल पर पड़ा हुआ है, लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मैं आपको दे दूंगा। आप अगर एसटीवीजी चैनल फॉलो करते हो तो आई थिंक यू नोज कि मेरा इंटरनेट नहीं चल रहा है, बट ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से एंटी रैगिंग आप बनवा लीजिए। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके चाहिए ही चाहिए, डॉक्यूमेंट वाली वीडियो जरूर देख के जाइएगा। उसके अलावा कॉलेज के रिगार्डिंग अगर आपके मन में कोई भी डाउट हो तो जरूर पूछ लीजिएगा। और अगर अभी तक आपने हमारे सी प्रोग्रामिंग कोर्स में एनरोल नहीं करा है तो जरूर करिएगा। अब शाम को मैं रात को लाइव आने वाला हूँ, ठीक है, तो लाइव डिस्कशन करते हैं एकेटिव काउंसलिंग के बारे में, एंड दिस विल बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू कि इस बार एक्चुअल में कट ऑफ क्या गया और आगे का प्रोसीजर क्या है। और आपके मन में अगर कोई डाउट है तो आप भी पूछेगा, क्योंकि कुछ नए आरईसीज है जिसमें बाकी यहाँ पर बाकी आरईसीज का तो फीस मोडा पेमेंट सारा कुछ मैं बता दिया था, लेकिन जो नए आरईसीज है, उनकी फिजिकल रिपोर्टिंग कहाँ होने वाली है, कैसे होने वाली है, आई विल टॉक ऑन दैट। आपको अगर कोई पर्टिकुलर प्रॉब्लम भी है तो आप लाइव में आके पूछ लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय, टाटा एंड जय हिंद। थैंक यू सो मच बच्चा पार्टी, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग द सेशन। ओके, एंड डोंट फॉरगेट टू ज्वाइन माय लाइव सेशन। बाय बाय एंड जय हिंद।